जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों, जो अभी आपने सुना, देखिए ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जैसे आप बाज़ार में जाते हो तो जो बड़ी सी दुकान होती है, अच्छी अच्छी लाइटें लगी होती है, तो आप उसके अंदर जाते हो। यूट्यूब पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। यूट्यूब की जो आपकी दुकान है, यानी कि जो आपका चैनल है, अगर उस पर आप अच्छी लाइटें नहीं लगाओगे, अच्छा पोस्टर नहीं लगाओगे, तो काम नहीं बनेगा। मतलब एक एडेड बेनिफिट मिल जाता है उन लोगों को जो अच्छे लोगोस, चैनल आर्ट और थंबनेल लगाते हैं, क्योंकि यूट्यूब की दुकान में यही 3 तरह के जो है पोस्टर्स हैं। तो आज हम अगेन, हमारा जो पूरी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम आपको लाइव एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे हमारे सुधीर सर की कहानी, विच इज़ लाइक स्टडी विद सुधीर। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे सुधीर सर का चैनल और सीखेंगे कि कैसे आप बढ़िया चैनल आर्ट, बढ़िया थंबनेल, बढ़िया लोगो बना सकते हैं। शुरू करते हैं पहला लोगो से। सबसे पहले हम बात करेंगे लोगो की। अब देखिए, आप सुधीर सर का लोगो देख सकते हो, सिंपल सी बात है, सिर्फ इनका चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ भी है जो कुछ इस तरीके से है। आई थिंक इन्होंने ज़्यादा कुछ खास मेहनत नहीं करी है लोगो डालते लेकिन प्रिंसिपली आपको इसी तरीके का लोगो बनाना है। अब इसमें आप देख सकते हो कि छोटा सा ही दिखता है लोगो, इसमें तो फिर भी बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन है। आपको फ़ोन के अंदर तो बहुत ही छोटा दिखेगा, है ना, लैपटॉप के अंदर तो बहुत ही छोटा दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो सिंपली इनका एक चेहरा दिख रहा है और चेहरे पे ना एक बहुत ही डिस्टिंग्विश जो है खास तरीके की दाढ़ी है इनकी, जो दूर से ही देखते पता चल जाएगा कि अच्छा ये सुधीर सर ही हैं। जब भी आप इंग्लिश टीचिंग चैनल सर्च करोगे तो इनका चैनल जब भी आएगा तो फेस जैसी दिखेगा, आ जाएगा। तो आप समझ गए कि पहली बात, फेस अगर लगाते हो तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो। दूसरी बात, फेस लगाने का ये भी फायदा होता है कि आप इजीली ट्रस्ट कर पाते हो उस पर जब आप फेस देखते हो। मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात। लेट्स से आप कोई भी चैनल सर्च कीजिए किसी भी तरीके का, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे ना, सबसे पहले लोगोज ही दिखाई देते हैं नीचे के। ठीक है, अब जिस भी लोगो पे फेस दिखेगा ना, आप सबसे पहले वही खोलोगे, क्योंकि बाकी आपको लग सकता है कि शायद वो कुछ और ही बताते होंगे, जेन्युइन नहीं लगेंगे। द करेक्ट वर्ड इज जेन्युइन नहीं लगेंगे। फेस के साथ आपका चैनल थोड़ा जेन्युइन लगता है। अब आप सोच रहे हो कि यार मेरे से बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनको तो जेन्युइन नहीं लगता होगा। उनको लगता होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन जो बच्चे नए आ रहे हैं, जब वो सर्च करते हैं ऊपर इंग्लिश 12th क्लास, और जब ये इस तरीके से वो सुधीर सर को देखते हैं, तब वो उनके अंदर रिलेटेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, ट्रस्ट फैक्टर एस्टैब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे फेस वाला लोगो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये इंश्योर कीजिए कि आप जिस तरीके से भी अपनी फ़ोटो ले रहे हैं, जब अपना फेस ले रहे, पीछे का जो बैकग्राउंड ना वो इस तरीके का हो, इस कलर का हो, जिससे आपका फेस उसके साथ मिल ना जाए, थोड़ा डिस्टिंग्विश लगे। ठीक है, हो सकता है वो वाइट कलर का हो या ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हो, किसी भी तरीके का हो, बेसिकली आपका फेस थोड़ा अलग चमकना चाहिए उससे। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं। अब इसके अलावा क्या है, हो सकता है कि आप ऑफलाइन पढ़ाते हो और अब आप सोच रहे हो कि अब आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो, तो अब क्या होगा कि जो भी बच्चे आपसे ऑफलाइन पढ़ते थे आपको ऑनलाइन देखेंगे तो वो आपको पहचान लेंगे, है ना। और हो सकता है कि आप चैनल पढ़ाना ही शुरू कर रहे हो सीधा ऑनलाइन से, कोई बात नहीं। तो आप जब पढ़ाना भी ऑनलाइन सीधा शुरू कर रहे हो तो उसमें डाउट की बात नहीं है, बट वहाँ पे भी फेस एक एडवांटेज है। क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। ठीक है, तो देयर इज अ रीज़न वाई इतने बड़े यूट्यूब चैनल के जो करता धरता है, उन्होंने अपना फेस अपने लोगों पे लगा रखा है, क्योंकि उनकी चैनल की आइडेंटिटी उनके फेस से। एंड दैट्स व्हाट हैपन विद दीज कंटेंट, जहाँ पे एक एक्सपर्ट बोल रहा होता है। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो आप अपना चेहरा सामने रखिए। दैट एक्चुअली मीन्स और दैट इम्प्लाइज कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। ठीक है, आप फोर फ्रंट पे खड़े हो कि मैं हूँ, और अगर सुधीर सर यहाँ पे खड़े हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं जवाबदेही हूँ इस चैनल का, जो भी आप सीखोगे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, गारंटी लेता हूँ उस बात की। तो ये सब लोगों में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं, सीखते हैं चैनल आर्ट के बारे में। अब यहाँ पे हम सुधीर सर का चैनल देख लेते हैं। चैनल आर्ट देखिए, इनकी खुद की बढ़िया सी फोटो है जिसके अंदर मुस्कुरा रहे हैं। अगेन वो बढ़िया सी दाढ़ी है। ठीक है, तो जैसे वो मूछे हो तो नथुलाल जैसी, तो नथुलाल से भी बढ़िया मूछे हैं हमारे सुधीर सर की। खैर, और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कौन कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाते हैं। सब्सक्राइब नाउ इज अ CTA विच इज़ लाइक कॉल टू एक्शन दैट ही हैज़ गिवन। वी क्रिएट टॉपर्स। ओके, इनका इंटेंट भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि ये टॉपर्स बनाते हैं। ठीक है, स्टडी विद सुधीर विच इज़ द चैनल नेम, और कौन कौन से बोर्ड्स के बच्चों को ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो ब्रॉडली सब्जेक्ट्स बता दिए,
कौन कौन से बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि हैदराबाद स्टूडेंट बोर्ड या स्टडी बोर्ड जो भी है, महाराष्ट्र, आईएससी, आईसीएससी, इन सभी बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। कॉल टू एक्शन भी लिख दिया और अपना इंटेंट भी लिख दिया। तो आप समझ गए आपके चैनल की खासियत क्या है, हाउ इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चैनल्स। वी क्रिएट टॉपर्स। आप नोट कर लो, आपको अपने चैनल के आर्ट के अंदर ये एक लाइन लिखनी है, अपने बारे में लिखना है कि आप क्या क्या पढ़ाते हो। ठीक है, तो आप क्या पढ़ाते हो, हाउ इज योर चैनल डिफरेंट, और कॉल टू एक्शन क्या है। यहाँ पे उन्होंने सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ है। हो सकता है आप कुछ और चाहते हो, मे बी आप चाहते हो कि एक्सप्लोर माई कोर्सेज, हो सकता है आप कोर्सेज पढ़ाते हो, ट्रेडिंग सिखाते हो, आप नीचे लिख सकते हो बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर फ्रॉम माई कोर्सेज या फ्रॉम माई वीडियोज़, ये सब चीज़ें लिख सकते हो। तो अगेन 3 चीज़ें, अपने बारे में, आपका चैनल कैसे डिस्टिंग्विश्ड है, और CTA, ये 3 चीज़ें आपके चैनल आर्ट पर होनी ही चाहिए। अब आते हैं क्रिएटिव पार्ट पे, मतलब आपको इनको दिखाना कैसे है। तो अभी हमने बात करी कि आपको चैनल आर्ट पे किस तरीके की बातें लिखनी है, अब कैसे लिखनी है, यानी कि किन रंगों से लिखनी है। ठीक है, तो देखिए फॉन्ट ऐसा चूज करिए जो इजीली पढ़ा जा सके। हो सकता है आप स्टाइलिश होने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर निकल जाओ, बट फायदा ही क्या होगा जब आधे बच्चे वो पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो सिंपल से सिंपल फॉन्ट चूज करिए, टाइम्स न्यू रोमन आपको पता ही होगा, उस तरीके का फॉन्ट चूज करिए। अब देखिए यहाँ पे कलर्स जो चूज करते हैं ना, मेन यहाँ पे क्रिएटिवली जो बात करते हैं तो कलर्स की बात आती है। कलर्स क्या चूज करें, तो सबसे पहली बात कलर कॉन्ट्रास्ट। वैसे तो हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, कलर व्हील समझा रखा है कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है। यहाँ पे आई बटन पे आप इजीली वो वीडियो ढूंढ सकते हैं। अब जनरली आप देखिए कि सर ने क्या किया, सुधीर सर ने पूरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, मेजरली ब्लैक ही है। ठीक है, ये तो आपको आई थिंक मोबाइल में दिखता भी नहीं है ये वाला पोर्शन। ये जो है वो रेड है, रेड के ऊपर है ब्लैक कलर से हम जो कहें टेक्स्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, और फिर येलो है। तो अगर आपको पता हो तो रेड और ब्लैक इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है, बिकॉज इट इज ब्लैक ऑन रेड, तो ये काफ़ी इजीली पढ़ा जाता है। तो एक चीज़ ये इंश्योर करनी है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स दैट यू आर चूजिंग शुड मेक द टेक्स्ट रीडेबल और शुड नॉट मेक द टेक्स्ट नॉट रीडेबल। मतलब ये ना हो कि आप कोई दोनों लाइट कलर चूज कर लो और वो टेक्स्ट ही ना पढ़ा जाए। तो मेक श्योर करिए कि या तो आप डार्क के ऊपर लाइट कलर रखिए, लाइट मतलब फिर आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट रखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक के ऊपर वाइट रख दिया आपने, या फिर उल्टा करिए। ये नहीं होना चाहिए कि दोनों कलर लाइट हो, बैकग्राउंड भी लाइट है टेक्स्ट भी लाइट है, तो उससे क्या होगा वो मिल जाते हैं कलर बैकग्राउंड के अंदर, तो दिखता ही नहीं है टेक्स्ट। ठीक है, एक चीज़ ये इंश्योर करनी है, बीच में अगर आप फोटो देखते हो तो वो भी अगेन काफ़ी डिस्टिंग्विशिंग है। पीछे रेड कलर है, बीच में जो है काफ़ी डिस्टिंग्विशिंग, आपको समझ में आता है, मिक्स नहीं होता कहीं पे भी इमेज, आपको अलग से पता लग रहा है कि ये सुधीर सर का ही फोटो है। स्टडी विद सुधीर, दिस इज सुधीर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी अगेन एक बैकग्राउंड है जो कि उनकी इमेज से काफ़ी अलग रखता है बैकग्राउंड को और उनको। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। दूसरी बात, आपकी ना ब्रांड का एक कलर है। जैसे आप देखते हो, आप बहुत सारी कंपनीज के अगर आज यूट्यूब पेज या कुछ भी खोलोगे ना काफ़ी ब्रांड्स का, तो आपको ना एक कलर कंसिस्टेंटली दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हो जो फूड डिलीवरी कंपनीज है, अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाओ, मुझे पता है आप सबको पता है क्योंकि आप बहुत सारे बाहर के खाने तो खाते ही हो, नहीं खाना आज से, फिट रहना है। ठीक है, खैर आप बहुत सारे ये फूड डिलीवरी कंपनीज के, आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाओ, आप देखते हो कि सारा सेम, अगर वो रेड चल रहा है तो रेड ही है, ऑरेंज चल रहा है तो ऑरेंज ही है, पर्पल चल रहा है तो पर्पल ही है, येलो चल रहा है तो येलो ही है ना। ये 4-5 जो मेजर कंपनीज है उनका कलर कंसिस्टेंसी है, आपको भी कलर कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पे देखो, शुरू में आप आते हो चैनल पे, आपको रेड दिख रहा है। ठीक है, मेजर तो रेड ही दिख रहा है ना आंखों में, नीचे चलो, रेड। ओके, दिस इज शेड ऑफ रेड एवरी आप देख पा रहे हो कि अच्छा कहीं ना कहीं रेड जो है प्लेस हो ही जाता है, तो विच इज मे बी एक लैंग्वेज हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं सोचते हो आप, लेकिन सब कॉन्शियसली आप ना उस कलर को उस ब्रांड से एसोसिएट करते हो। जैसे कि रेड कलर का अगर आप कोई फूड डिलीवरी टी शर्ट भी देख लोगे तो आपको पता है किस ब्रांड का है। ऑरेंज कलर का अगर आप कोई स्कूटर पे जाते हुए भी बंदा देख लोगे कि ये फूड डिलीवर करने जा रहा है, तो आपको पता है वो कौन सी ब्रांड का है। ठीक है, तो ये था आपको जो बातों का ध्यान रखना है चैनल आर्ट बनाते टाइम। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप पर, लास्ट पोस्टर पर, जो कि है थंबनेल्स। तो दोस्तों, चैनल आर्ट में मैंने आखिरी बात ये कही थी कि हर ब्रांड का अपना एक कलर होता है, और वो देखिए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ
एवरीथिंग, मतलब चाहे वो बात कर लीजिए आप चैनल आर्ट की या लोगो की, यहाँ पे हमें वो कॉम्बिनेशन चैनल आर्ट और थंबनेल्स के अंदर दिख रहा है। आपको भी यही करना है। देखिए कंसिस्टेंट रहना है कलर्स के अंदर, अगेन बिकॉज एवरी ब्रांड इज रिकग्नाइज्ड बाय द कलर दैट दे चूज टू पुट एवरीवेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा रेड है और उसके बाद थंबनेल में जाते हैं। थंबनेल में अगर आप देखोगे ना कंसिस्टेंसी है। देखो अब ये क्यों है, देखिए क्योंकि दिस इज वन सीरीज दैट सुधीर सर इज डूइंग। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैकबेथ एक्ट 5 सीन 7 8 9, मैकबेथ एक्ट 5 सीन 4 5 6, बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर फ्रॉम हियर। अब इससे होता क्या है, आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं, आप खुद सुधीर सर के चैनल पे चले जाना, यहाँ पे आप सीधा देख सकते हो आसानी से। अगर आप नीचे से भी सेलेक्ट करना शुरू करो ना, अच्छा अब मुझे इसका अगला पार्ट ढूंढना है, मुझे बस ऊपर जाना है और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है अगला पार्ट ये है, उससे अगला पार्ट ये है और फिर अगला पार्ट ये है। तो यहाँ पे सीरीज वाइज जब आप कंटेंट डाल रहे हो तो एक ही तरह का थंबनेल रखिए। ऑल्सो ब्रॉडली तो देखो सारे थंबनेल आपके सेम रहेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हो एक सीरीज का पार्ट देख रहे हो तो एग्जैक्टली सेम है, जस्ट दैट उसका टाइटल थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो सीन अलग है और वो एक्ट हो सकता है अलग हो आगे जाके। यहाँ पे एक्ट 1 है, सीन 7 है। तो इस तरीके से आप सीरीज लॉन्च कीजिएगा, उस तरीके के थंबनेल बनाइएगा। खैर ये सब बातें तो है ही, उसके अलावा एक स्पेशल बात आती है कि थंबनेल में एसेंशियली होना क्या चाहिए। थंबनेल में एक तो ये होना चाहिए कि आपकी वीडियो में होगा क्या, यानी कि जब भी कोई बंदा उसे क्लिक करेगा तो उसको मिलेगा क्या। दैट इज द इंटेंट बिहाइंड पुटिंग अ थंबनेल, सो दैट पीपल कैन इजीली फिगर आउट कि अच्छा मुझे देखनी है या वीडियो नहीं देखनी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट्स से हम देख लेते हैं कुछ भी। यहाँ पे आपको पता लग रहा है जूलियस सीजर इज द कंटेंट बिहाइंड दिस वीडियो। जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो सब देखने को मिलेगा। एक्ट भी लिखा है उसके बारे में। तो वीडियो में क्या होना चाहिए, इंग्लिश विद सुधीर सर, ये एक स्पेशलिटी हमने बता दी। ठीक है, तो थंबनेल पे दो चीज़ें आएंगी एसेंशियली, एक आपकी वीडियो के अंदर क्या है, दूसरा आपकी वीडियो की खासियत क्या है। यहाँ पे सुधीर सर का कॉन्फिडेंस है कि वो उन्हें लगता है कि ये बहुत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना है, हो सकता है आप ये एडजेक्टिव बता सकते हो 5 मिनट में जूलियस सीजर पूरा रिवाइज। ठीक है, फुल रिविजन विद इन 5 मिनट्स। हो सकता है आप कुछ और लिखो कि प्रिपेयर FAQs इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, वट एवर। तो वीडियो में क्या है और आपकी वीडियो में खास क्या है, स्टूडेंट्स को जब वो स्टूडेंट वो वीडियो देख लेंगे उसके बाद उन्हें क्या मिल जाएगा। हो सकता है आप कहो कि यार फुल मार्क्स इन 30 मिनट रिविजन्स। ठीक है, तो इससे होता क्या है, आदमी को ना समझ में आता है कि अच्छा मेरे को ये मिल जाएगा, आई शुड वॉच दिस वीडियो। ओके, ऑब्वियसली योर वीडियो शुड बी वेरी गुड, उसके अंदर सारी इन्फॉर्म्ड बातें आप बता दो, अच्छे से उनका रिविजन हो जाए, ये सब तो आप करेंगे ही, लेकिन थंबनेल पे भी आपको ये सब लिखना है क्योंकि बच्चे उससे फिर सोच पाते हैं, प्लान इजीली कर पाते हैं। तो टोटली आपको थंबनेल पे देखना है कि क्या टेक्स्ट जाएगा, दो तरीके का टेक्स्ट, व्हाट इज इन द वीडियो, दूसरा कि वीडियो देखने के बाद ऑडियंस को क्या मिलेगा। हो सकता है उनको आप रिजल्ट बता रहे हो कि अच्छी रिवीजन हो जाएगी, फुल मार्क्स आ जाएंगे, एफिशिएंटली हो जाएगा, इफेक्टिवली हो जाएगा, कि अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे। आपने देखे होंगे इस तरीके के थंबनेल्स आते रहते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रॉमिस हो जाता है जो आप बच्चों को करते हो। अगेन कलर की जब हम बात करते हैं तो कलर्स के बारे में जैसे मैंने आपको चैनल आर्ट में बताया, वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। देख रहे हो डार्क कलर का बैकग्राउंड है, लाइट कलर का आगे टेक्स्ट लिखा है, क्यों, क्योंकि इजीली दिखाई देता है, आपको डिस्टिंग्विशली दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट का क्या मतलब है। सर की फोटो भी है बढ़िया सी। ठीक है, तो इस तरीके का आप हर जगह देख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो कितनी अच्छी फोटो है, फिर अगेन टेक्स्ट अलग से उभर के आ रहा है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन द बैकग्राउंड कलर एंड द टेक्स्ट कलर, डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके की बातों का आपको ध्यान रखना है। अगेन कलर कॉम्बिनेशन की वीडियो हमने ऊपर लगा दी थी आई बटन पे, आप आराम से देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट में आपका कोई भी डाउट है, हम मैक्सिमम 2, 3, 4 घंटे में सॉल्व कर देंगे। आप बिल्कुल पूछेगा, मैं और मेरी टीम आपके लिए ऐसे बढ़िया कंटेंट लाती रहेगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।